हाय दोस्तों, मैं हरिओम मांझना यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। इसके पहले के पार्ट में हमने दूरी और समय के कुछ क्वेश्चनों को हल किया था। आज हम दूरी और समय के जो दो टाइप के क्वेश्चन हमें रह गए थे वो कर लेते हैं और बाकी के क्वेश्चनों को हम ट्रेन वाले सवालों में हल करेंगे। जो हमारा ट्रेन वाला पार्ट है वो भी दूरी और समय के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है, पर उसको हम दूरी और समय के क्वेश्चनों को करने के बाद करेंगे, यानी कि कल वाले पार्ट में कर लेंगे। साथ ही जो आज की कॉन्सेप्ट है उसको समझते हुए हम आज के पार्ट को समाप्त कर देंगे। तो आज हम देखते हैं कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है। ये पहला जो क्वेश्चन है इसको हम बेसिक तरीके से हल करेंगे, यानी कि ये सिंपल क्वेश्चन है। इसको मुझे लगता है कि आप 5 सेकंड में हल कर दोगे। मतलब क्वेश्चन आपने पढ़ा और उसके बाद 5 सेकंड में आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लोगे और हल कर दोगे। वैसे तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा कि इसकी दोनों की दूरी 540 है, दोनों एक दूसरे की ओर मिलते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं। ऐसे आते हैं दोनों एक दूसरे की तरफ। ए की चाल इतनी है और बी की चाल इतनी है, तो 5 4 9 और 0 से 0 9 6 घंटे लगेंगे। पर हमें कैसे समझना ये हम देखते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको क्वेश्चन को हल करने की स्पीड उतनी बढ़ती जाएगी। आप एक क्वेश्चन को इस बार हो सकता है और विधि से करो, और जब आप पूरा चैप्टर खत्म हो जाए फिर आप डबल से इस चैप्टर को उठाओगे तो हो सकता है कि आप इसी क्वेश्चन को एक और विधि से हल कर सकते हो। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे क्वेश्चन पे आपकी कमांड बढ़ती जाएगी। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या गया। क्वेश्चन में बोला ये गया है कि ए और बी के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है, यानी कि जो ए है और ये बी है, जो ए है और बी है, इसके बीच की दूरी हमें 540 किलोमीटर दे रखी है। दोनों एक दूसरे की ओर मिलने के लिए चलते हैं, यानी कि दोनों ऐसे चलते हैं। जब ए चलता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और ये चलता है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, यानी कि दोनों की चाल है। तो मिलने में लगा समय ज्ञात कीजिए। अब क्या करना, तो पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि बेसिक में क्या होता है। यदि मैंने इसके पहले भी आपको क्वेश्चन बताया था तो मैंने बताया था कि रिलेटिव स्पीड यानी कि दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं। जब आप देखते होंगे कि मान लो कि आप इधर से भागते हुए आते, पिक्चर में भी आपने देखा होगा कि वो जो हीरो है वो इधर से दौड़ के आता है, तो वो लड़की कभी वहीं खड़ेगी तो खड़ी रहेगी, तो जो हीरो है वो धीरे धीरे मतलब दौड़ के आएगा तो उसको ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए वो लड़की इधर से दौड़ लगाती है इधर से, और लड़का इधर से दौड़ लगाता है तो जल्दी मिल जाते हो। तो कहने का मतलब वही है कि जब दोनों व्यक्ति दौड़ लगाते हैं तो हमारी स्पीड है वो जुड़ जाएगी, यानी कि इधर से ये दौड़ेगा इधर से ये दौड़ेगा तो जल्दी मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं, जब दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं तो हमारी जो स्पीड है वो जुड़ जाती है। परंतु दोनों यदि मतलब एक की चाल ज़्यादा है और एक की चाल कम है, मतलब ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति है, मान लो पुलिस, ये जो है हमारा पुलिस है, ये वाली पेन हमारा पुलिस है और ये वाला हमारा चोर है। तो अब व्यक्ति चोर यहाँ पे और ये पुलिस यहाँ पे, तो ये चोर दौड़ेगा
मान लो ये 10 की चाल से दौड़ेगा और यदि ये 5 की चाल से जो दौड़ेगा तो ये कभी जिंदगी में पुलिस इसको नहीं पकड़ पाएगा। यानी कि इसको पकड़ने के लिए जो पुलिस की चाल है वो ज़्यादा रहनी पड़ेगी, तभी तो वो इतना डिफरेंस है वो कवर करेगा। तो इसलिए इसमें जो चाल है उसको घटा देंगे हम। तो जब दोनों एक ही तरफ जाएंगे तो हम उसको घटा देंगे, और दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो हम चाल को जोड़ लेंगे। इसलिए हम यहाँ पे 50 और 40 जोड़ेंगे तो 90, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगी, मतलब एक दूसरे की तरफ आएगी। अब समय पूछा है तो दूरी बटे चाल, यानी कि किलोमीटर से किलोमीटर कट गया है, 9 छंग 54, और 54 यानी कि 6 घंटे लगेंगे। अब ये तो हमारा जो क्वेश्चन हल करने का नजरिया है वो, पर ये आता कहाँ से, मतलब हमारा बेसिक उठ के कहाँ से आता है वो देख लेते हैं। यानी कि बेसिक अब उठता कहाँ से वो देखते हैं। तो देखो ए और बी है, ठीक है। अब देखो दोनों, ये ए है और ये बी है, दोनों जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तो वो कहीं भी मिलेंगे दोनों। मतलब इधर से हीरो आ रहा है, ये जो है हमारा हीरो है, और ये इधर हमारी हीरोइन है। तो ये जब दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। हो सकता है यहाँ मिलेंगे, हो सकता है यहाँ मिलेंगे, कहीं भी मिलेंगे। तो हमें दूरी ज्ञात करना है। यानी कि दूरी जब हम ज्ञात करेंगे, दूरी जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, जो हमारी लड़की है, जो हमारी लड़की है यानी कि हीरोइन है, वो हीरोइन दौड़ेगी। अब हीरोइन की चाल तो इसमें दे रखा है 40 और इसकी स्पीड दे रखा है 50, यानी कि हीरोइन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। और कितने समय के लिए चलती है हमें नहीं पता है, तो हमें नहीं पता है तो हम इसको टी मान लेंगे। अब प्लस जो ये यहाँ से यहाँ तक चली, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इतने घंटे चली। अब हमें नहीं पता कितने घंटे चली, इसलिए टी लिख दिया। अब जितने घंटे ये चली इतने घंटे ये चलेगा, यानी कि टी हमारा समान रहेगा। कहने का मतलब ये है कि हमारा टी समान रहेगा। अब ये 50 की हीरो हमारा 50 की स्पीड से जाएगा और टी घंटे में मिल जाएगा, यानी कि ये भी समय कुल मिला के समान है, समय समान है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमारा समय समान रहता है ना तो हमारी दूरी और चाल का रेशियो समान रहता है। मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको वो समझाया है, तो इसलिए हम रेशियो विधि से नहीं करते हुए इसको पहले इस विधि से देख लेंगे। फिर मैं रेशियो विधि भी बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, पर उसके पहले ये देख लेते हैं। यानी कि यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, टी कॉमन ले लेंगे। तो टी कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, यानी कि इस इन पूरी स्पीड भी दे रखी 540, तो डी की जगह पे हम 540 भी लिख सकते हैं। तो 540 बराबर 50 और 40 90 और टी, और ये 90 इसके बटे में लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा, और यहाँ से इसको काटेंगे तो 6 घंटे लगेंगे। तो यहाँ से भी ये, यहाँ से हमारा बेसिक उठ के आता है, इसलिए हम यहाँ से डायरेक्ट जो हमारी स्पीड है उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा बेसिक हो गया। पर यदि हमें फ्रैक्शन से हल करना, मतलब अनुपात से यदि हल करना है तो कैसे करेंगे। अब देखो, अब बात ये है कि हम जो हमारा अनुपात वाली विधि है इतने से हल कर देंगे, मतलब 2 लाइन का सवाल है। अब कैसे हल करना, यानी कि कैसे करना, पहली बात तो ये, तो हमारी स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है, स्पीड का रेशियो दे रखा है 40:50, 40:50 ये दे रखा है। अब समय तो हमारा समान रहेगा, जब समय हमारा समान रहता है तो हमारी डिस्टेंस का भी अनुपात यही रहता है, यानी कि इन दोनों का अनुपात यही रहेगा। हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा समय लगा रहा हूँ, वरना इतना समय नहीं लगता है। जब हम इसे काटते हैं तो ये क्या बन जाता है, 4:5 बन जाता है। काय का रेशियो है, डिस्टेंस का रेशियो है,
और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमारी कितनी है 5 और 4 9, और 9 बराबर हमारी कितनी दे रखी 54, यानी कि 1 बराबर कितनी दे रखी है 1 बराबर 9 5 45 9 6 54, यानी कि 60, 1 बराबर 60 दे रखी है। तो जो ये लड़की है ना ये दौड़ के कितने गई 6 चुक 24, यानी कि 240 किलोमीटर तो ये चल गई। यदि बोल देता कि ए ने कितनी दूरी तय की तो उसको हम ऐसे फ्रैक्शन से जल्दी हल कर सकते हैं। तो 240 किलोमीटर तो ये गई और 6 पंजे की 30, यानी कि 300 किलोमीटर ये गई। तो दोनों को जोड़ते हैं तो 540 ही तो आ रहा है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया हो। अब ये तो ये है, पर हमें तो मिलने में लगा समय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना। और समय बराबर क्या होता है दूरी बटे क्या होता है चाल होता है। अब देखो यदि यहां तक ये जो देखा है हमने, ये तो यदि प्रश्न में क्या पूछा जाता, यदि प्रश्न में पूछा जाता कि इसने मतलब जो ए है उसने कितनी दूरी तय की, हीरोइन ने कितनी दूरी तय की और हीरो ने कितनी दूरी तय की, यदि ये प्रश्न में पूछा जाता तो इसको हम बढ़ाते इस लाइन को। पर प्रश्न में पूछा ही नहीं गया है, प्रश्न में तो डायरेक्ट दे रखा है 540, तो दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी हमारा 540 है और स्पीड का रेशियो तो यही है चाल, तो चाल को हम दोनों को जोड़ देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो 90, तो 6 घंटे का समय लगेगा। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ी आसानी से हमारा हल हो जाएगा, इसको हम ऐसे हल कर सकते हैं। अब ये तो हमारा सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब टाइप देखेंगे हम। मेन तो आज का जो हमारा मकसद था, ये वाला जो पार्ट लाने के लिए जो सेशन है हमारा, इसको लाने का मेन उद्देश्य क्या था, तो था हमारा इसको लाने का एक उद्देश्य था कि एक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें बोला जाता है कि ए एक व्यक्ति है और बी एक व्यक्ति है, दोनों के बीच की दूरी है और दोनों जब एक दूसरे की तरफ आते हैं, दोनों जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तो जो ए है वो किसकी स्पीड से जाता है S1 की स्पीड से जाता है और ये बी है S2 की स्पीड से जाता है। अब प्रश्न में ये बोला जाता है कि ये बीच में कहीं मिल जाते हैं। अब देखो आप कि जब ये मिलते हैं, जब दोनों व्यक्ति मिलते हैं तो स्वाभाविक बात है कि दोनों व्यक्ति, यदि प्रश्न में समय का जिक्र नहीं किया जाए कि ये कितनी बजे भागा और ये कितनी बजे भागा, यानी कि जाहिर सी बात है कि दोनों समान समय पर भागे एक दूसरे की तरफ। जब तक प्रश्न में जिक्र नहीं किया जाए कि ये इतनी बजे भागा और ये इतनी बजे भागा, यानी कि प्रश्न जब ऐसा मैं समझा रहा हूं ऐसा प्रश्न बोला जाएगा तो समय का जिक्र किया ही नहीं जाएगा। प्रश्न में ये बोला जाएगा कि ए और बी से दोनों व्यक्ति एक दूसरे की तरफ मिलने के लिए भागे और ये मिल गए, और मिलने के बाद क्या करता है, मिलने के बाद जो S2 है वो ए तक, ये व्यक्ति यहां तक आता है और मिलने के बाद ये जब मिलते हैं दोनों तो टी समय में तो ये यहां तक आ जाता है। टी समय में मान लो 1 घंटे में दोनों व्यक्ति यहां आ गए, तो मिलने के बाद S2 जो है यहां से यहां तक, जो यहां से यहां तक आने में कितना समय लेगा, T2 समय लेगा। परंतु जो व्यक्ति यहां है वो व्यक्ति मिलने के बाद यहां से यहां तक जब आता है, यहां तक तो आ गया, दोनों मिल गए और मिलने के बाद ये T1 समय में यहां पे पहुंच जाता है। तो प्रश्न में सिर्फ यहां बोला जाएगा कि हमें स्पीड दोनों की दे रखी रहेगी
दोनों की स्पीड दे रखी रहेगी, जो मिलने के बाद का दोनों का समय दे रखा रहेगा। तो हमें या तो दूरी याद करनी पड़ सकती है, या फिर प्रश्न में हो सकता है एक की स्पीड दे रखी हो, दो हमें चाल दे रखी, दो हमारा समय दे रखा हो, और एक स्पीड हमें ज्ञात करनी हो। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखते हैं हम क्या बोला गया। तो बोला सिर्फ यहां गया है कि जो व्यक्ति हमारा है वो, ये जो व्यक्ति है ये यहां से यहां तक कितने समय में आएगा, यानी कि s1 इंटू टी समय में तो वो यहां तक आ गया, s1 इंटू टी समय में वो यहां तक आ गया, और s1 इंटू यहां के बाद s1 दूरी से t1 समय में वो यहां तक आ गया, यानी कि s1 इंटू t1 समय में यहां आ गया। पर ये जो दूरी है, ये हमारी दूरी निकल के आई, यहां से यहां तक की ये दूरी निकल के आई, ये क्योंकि स्पीड इंटू टाइम हमारा दूरी होता है। तो जब ये है तो ये व्यक्ति जो है ये यहां आता है, तो ये s2 की चाल से चलता है और t2 समय में ये ही दूरी तय कर लेता है, यानी कि ये दूरी बराबर s2 इंटू t2 हो जाएगा। और ये दूरी जब व्यक्ति s1 इंटू t1 समय में ये दूरी तय करता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? s2 इंटू t1 के बराबर हो जाएगा। ये t के बराबर, ओनली t1 नहीं आएगा, t आ जाएगा। तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते? s1 इंटू t1, s1 इंटू सॉरी यार, s1 इंटू टी बराबर s2 इंटू टी, तो ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। और जो हमारा s2t, इसको हम इधर भी तो लिख सकते हैं, s1 इंटू t1 लिख सकते हैं, यानी कि t, यदि हम इसका दोनों का भाग दे देंगे तो दोनों t से t कट जाएगा, और जब ये दोनों t कट जाएगा तो क्या करना है, ये s1 ये s2 है, तो इस s2 का गुणा इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा s2 स्क्वायर, s2 स्क्वायर, और ये इसका गुणा इधर कर देंगे तो s1 का, इन दोनों का होल स्क्वायर बराबर t2 बटे t1 हो जाएगा। और यदि ये स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, यानी कि s1 बटे s2 बराबर t2 बटे t1 हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या बोला जाए? अब यदि प्रश्न में बोला जाए, प्रश्न में बोला जाता है इसकी जगह पे क्या बोला जाता, 60 बोला जाता, यहाँ 9 बोला जाता, यहाँ 4 बोला जाता, तो हमें s2 ज्ञात करना है। तो हम s2 कैसे ज्ञात करेंगे? यानी कि मिलने के बाद का समय बोला जाता, प्रश्न में बोला जाएगा। मैं कल ऐसा क्वेश्चन भी लेके आ जाऊंगा, पर मैं आज आपको समझा रहा हूँ, इसलिए हम इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। वैसे मैंने क्वेश्चन ही लिख दिया, यही समझो आप। तो s1 बराबर हमें क्या दे रखा है, 60 दे रखा है, s2 हमें ज्ञात करना है, और t2 क्या है हमारा, t2 हमारा 9 है, तो 9 है, और t1 हमारा क्या है, 4 है, तो हम 4 लिख देंगे, यानी कि इनको बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और जब इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि ये 20 हो जाएगा, और इसको गुणा यहाँ करेंगे तो 20 दूनी 40, यानी कि s2 बराबर 40 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमको कैसे हल करना है ये हमें देखना पड़ेगा। अब इसी के टाइप का एक अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमको कैसे क्या हल करना है उस क्वेश्चन को। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन और आसानी से हल करेंगे। उस क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा कि एक व्यक्ति है जो ए से बी तक जाता है, और वे व्यक्ति जो दूरी तय करता है वो क्या करता है, मान लो एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक जाता है और यहाँ से वापस आता है, तो वो जब इधर से जाता है तो पैदल चले जाता है, और इधर से आता है तो साइकिल से चले आता है, यानी कि दूरी तो हमारी वही है, दूरी तो हमारी वही है, पर जाने एक व्यक्ति
p की स्पीड से जाता है और t की स्पीड s की स्पीड से वापस आता है, मतलब पैदल जाता है, और साइकिल से जब वो आता है तो उसे कितना भी समय लगेगा, यानी कि उसका समय हमें दे रखा रहे। और फिर क्या बोला जाएगा प्रश्न में कि वो, या तो प्रश्न में बोला जाता है कि वो पैदल जाता है और पैदल ही आता है, तो उसे हो सकता है कि कितना भी x समय लगेगा। तो अब प्रश्न में ये बोला जाएगा कि दोनों तरफ से यदि वो इधर से भी साइकिल से जाएगा और साइकिल से ही आएगा तो उसे कितना समय लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को भी हमें देखना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कैसे क्या प्रश्न में बोला जाता है। तो ये जो प्रश्न है इसको मैंने आपको समझा तो दिया है, बस इसको हल करना है। एक व्यक्ति उज्जैन से इंदौर पैदल जाता है और साइकिल से आता है, यानी कि पैदल जाता है और साइकिल से आता है तो 1 घंटा 24 मिनट लगते हैं, और 1 घंटा 24 मिनट को हम 24/60 करते हैं। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 5 एकम 5 और 2 7/5 लिख सकते हैं इसको। और जब वो पैदल जाता है और पैदल ही आता है तो उसे 2 घंटे का समय लगता है, यानी कि इसको हम 2p कर लेंगे। 2p बराबर क्या है, 2 है, तो p बराबर क्या हो जाएगा 1। यदि p बराबर 1 है तो p बराबर यदि 1 है तो इसको यहाँ ले जाएंगे, तो s बराबर कितना हो जाएगा 7/5 माइनस 1, और 5 यदि अपन इसमें से घटा देंगे तो क्या बचेगा, s बराबर क्या निकलेगा, s बराबर क्या निकलेगा, तो s बराबर निकलेगा 7/5 माइनस 5, यानी कि 7 माइनस 5 हो जाएगा तो 2/5 निकलेगा। और हमें जाने और आने दोनों साइड से हमें साइकिल से ज्ञात करना है, यानी कि इस जाना भी साइकिल से और आना भी साइकिल से, यानी कि 2s ज्ञात करना है। तो 2 इधर भी कर देंगे तो 2 का गुना यहाँ भी कर देंगे, पर इसको हमें घंटे को हमें मिनट से करना है तो 60 का गुणा कर देंगे, यानी कि 12, और 12 दून 24 दून 48, यानी कि इसका समय हमें 48। तो किसको कैसे क्या हल करना है वो हम देख सकते हैं। तो इसी के साथ में हम आज का समय बर्बाद ना करते हुए आज का अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न में क्या बोला गया है वो देखते हैं। प्रश्न में बोला गया है 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थान ए और बी, दो व्यक्ति पी और क्यू एक दूसरे की ओर चलने पर आपस में 6 घंटे में मिलते हैं, यानी कि ये दोनों व्यक्ति ए और बी है और ये पी है, एक व्यक्ति P है और दूसरा व्यक्ति Q है, जो एक दूसरे की तरफ आते हैं और ये 6 घंटे में मिल जाते हैं। अब प्रश्न में यहाँ बोला गया है यदि P अपनी मूल गति के भाग से तथा Q अपनी दोगुनी गति से यात्रा करे तो वे 5 घंटे बाद मिलेंगे, यानी कि दोनों के बीच की दूरी भी अब 60 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो स्पीड है वो हमारी 60 किलोमीटर है, और 60 किलोमीटर की यात्रा 6 घंटे में करेंगे, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या आ जाएगी, a प्लस b की दूरी जो स्पीड है हमारी रिलेटिव, यानी कि p प्लस क्यू की हमारी जो स्पीड है वो आ जाएगी। अब p प्लस क्यू बराबर 10 है। अब प्रश्न में यहां बोला गया है कि यदि P अपनी मूल गति, यानी कि P तो P ही रहेगा, पर Q अपनी दोगुनी गति से यात्रा करता है तो 5 घंटे बाद मिलेंगे, यानी कि 6 घंटे ना मिलते हुए 5 घंटे बाद मिलेंगे, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब हम देखते हैं दोनों को यदि हम घटाते हैं तो P से P कट जाएगा और ये माइनस होगा, तो क्या होगा, माइनस का Q, और माइनस का Q बराबर माइनस का 2, 10 में से 12 गया तो माइनस का 2, यानी कि Q बराबर हमारा 2 आ गया। अब P की मूल गति ज्ञात करनी, यानी कि P की मूल गति ये है, Q की मूल गति ये है,
तो P की मूल गति क्या है? यदि ये Q हमारा 2 है तो हमें तो 10 ज्ञात करना है, यानी कि P की मूल गति 8 है, यानी कि P बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। ये थोड़ा नीचे खिसक गया था तो मैंने देखा नहीं कि आपको दिख नहीं रहा है। तो हम देखेंगे कि P, इन दोनों को घटा देंगे तो P से P कट जाएगा, और Q में से 2Q घटाएंगे तो माइनस का Q बचेगा, और 10 में से -12 घटाएंगे तो -2 बचेगा, माइनस से माइनस काट देंगे, Q बराबर 2। यदि Q बराबर मूल गति ज्ञात करना है तो ये हमारी मूल गति है दोनों, यानी कि जब हम देखते हैं Q बराबर 2 है तो हमें तो 10 है ज्ञात करना है, यानी कि 2 10 में से माइनस कर देंगे तो P बराबर, यदि P प्लस 2 बराबर 10 है तो P बराबर 8 निकल के आ जाएगा, यानी कि यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप कैसे हल करोगे, आपकी जो तरीका है उस पर निर्भर करता है कि आप कैसे किस क्वेश्चन को किस तरीके से सोचते हो। ठीक है, तो जैसे जैसे आप मेरे साथ में क्वेश्चन हल करते जाओगे आपको समझने का तरीका धीरे 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 आता जाएगा। आप एक भी क्लास मेरी मिस ना कीजिए, यदि आप मिस करोगे तो हो सकता है कि आपके कुछ क्वेश्चन जो है, जो टाइप है वो रह जाए। मैं चाहता हूं कि आपके जो टाइप है वो किसी भी टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो मिस ना हो, इसलिए मैं हर तरीके के क्वेश्चन आपको YouTube पर फ्री में करवा देता हूँ। बदले में सिर्फ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बस इससे ज़्यादा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ में आज का जो चैप्टर है उसको हम यही समाप्त करेंगे।